ठीक है चलो। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सबनेटिंग किया, ये आईपी एड्रेस देख लिया था, उसमें क्लास ए बी सी डी ई का पार्ट देख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक नेटिंग का कंसेप्ट तुम लोग को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, और वो आईपी बनता कैसे वो सारी चीज़ें बताई थी बराबर। उसमें किसी को कुछ डाउट है? पक्का? ठीक है। तो अभी चालू करते हैं ये सबनेटिंग वाला पार्ट। सबनेटिंग बेसिकली होता क्या है, अभी जैसे बड़ा सा नेटवर्क है, ठीक है, वो बड़ा नेटवर्क बोलने से नहीं समझेगा, एक्सप्लेन करता हूँ। तो कंपनी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली कितने एम्प्लॉयज होते हैं? कोई जॉब करता है यहाँ पे? आप करते हो ना? कितने एम्प्लॉयज है वहाँ पे 100। ठीक है चलो। तो अभी लेट से ये बड़ा सा नेटवर्क है ठीक है, और ये नेटवर्क के अंदर कुछ एक 100 एम्प्लॉयज है, ठीक है। अब ये जो 100 एम्प्लॉयज है सारे के सारे क्या एक ही डिपार्टमेंट में रहेंगे क्या? सारे एक ही डिपार्टमेंट में रहेंगे? तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगा बराबर। तो डिपार्टमेंट वाइज अपने को क्या करना पड़ेगा, अलोकेशन करना पड़ेगा आईपीज का, ठीक है। अब अगर मैंने एक ही नेटवर्क में सारे आईपीज रख दिए, ठीक है, तो लेट से ये एक ही नेटवर्क है और ये एक ही नेटवर्क के अंदर हम लोग ने मल्टीपल आईपीज रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि अगर सेल्स वाला बंदा जो बार बार इंटरनेट के ऊपर जा रहा है और वहां से उसने कुछ गलत चीज डाउनलोड कर लिया, तो उस वजह से एक का कंप्यूटर हैक हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा, और उस वजह से बाकी के भी पीसीज इन्फेक्ट होने के चांस बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये चीज़ को टैकल करना है, तो वहाँ पे फिर अपने को ये सबनेटिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ठीक है। तो जब हम लोग सबनेटिंग इस्तेमाल करते हैं तो ये काइंड ऑफ सिक्योरिटी फीचर के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी फीचर के तौर पे डिजाइन और डेवलप नहीं होता कभी। ये बेसिकली बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने के लिए सबनेटिंग का कंसेप्ट आया था, बट हम लोग आज के टाइम पे इसको सिक्योरिटी के तौर पे भी कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो देखो ये बड़ा सा नेटवर्क है 100 यूजर्स का, तो इसमें लेट से मेरा एक डिपार्टमेंट है सेल्स का, ठीक है। तो इसमें है 30 यूजर्स। फिर है मेरे पास डिपार्टमेंट मार्केटिंग का, लेट से इसके अंदर है कुछ एक 15 यूजर, ठीक है। फिर मेरे पास है प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में मेरे पास है कितने, 40। तो कितना हो गया, 40 प्लस 30, 50, 60, 70, 80, 85 और 15 चाहिए, ठीक है। और मेरे पास है कुछ एक एडमिन का डिपार्टमेंट, उसके अंदर और 15 है, ठीक है। तो ये 30, 15, 15, 30, 60 हो गया, और 40, 100 हो गया, ठीक है। तो अब ये जो नेटवर्क को मैंने डिवाइड किया, कैसे किया, कुछ ना तो कुछ लॉजिक रहेगा। आईपीज को डिवाइड करना है अपने को, तो वहीं पे ये पूरा सबनेटिंग का कंसेप्ट काम में आता है, ठीक है। देखो एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में सीख लिया, कनेक्टिविटी बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस नोन एज ए नेटवर्क, ठीक है। तो पहले भी 100 एम्प्लॉयज आपस में कनेक्टेड थे सेम नेटवर्क में, तो भी वो नेटवर्क था। अब मैंने ये छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड किया, तो भी इसको क्या बोला जाएगा, नेटवर्क बोला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं सबनेट, और इसके बाद एक टर्म आता है उसको हम बोलते हैं सबनेटिंग, ठीक है। तो देखो सबनेट क्या कंसेप्ट है, बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में हम लोग डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबनेट। पहले 100 यूजर्स का एक नेटवर्क था, ठीक है। अब ये बन चुका है 30 यूजर्स का एक अलग नेटवर्क। फिर ये हम लोग ने 15 यूजर का बनाया अलग नेटवर्क, 40 यूजर का अलग नेटवर्क, और ये अगेन 15 यूजर्स का अलग नेटवर्क। तो ये बन गया सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3 और सबनेट 4। अभी जैसे अर्बन एरिया होता है बराबर, अर्बन का मीनिंग क्या है, शहर, और वैसे ही कंसेप्ट होता है सबर्बन एरिया, मतलब बड़े शहर का एक आउटस्कर्ट्स टाइप एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है। तो वैसे ही ये नेटवर्क था, तो उसको हम लोग ने सब नेटवर्क के अंदर डिवाइड किया, उसको शॉर्ट में बोलते हैं सबनेट, ठीक है। ये जो सबनेट टर्म है इट्स लाइक अ सब नेटवर्क, ठीक है, मतलब एक छोटा नेटवर्क बोल सकते हैं ऐसा। अब ये नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए कुछ ना कुछ मैंने मेथड फॉलो किया रहेगा, ठीक है। द मेथड वी यूज टू फॉलो टू डिवाइड लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क नोन एज अ सबनेटिंग। तो ये बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड करने के लिए जो मेथडोलॉजी हम लोगों ने इस्तेमाल किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबनेटिंग बोलते हैं। तो वो मेथडोलॉजी कौन सा होगा, ठीक है, तो बताता हूँ अभी। तो देखो अब ये बड़े नेटवर्क को छोटे हिस्सों में डिवाइड करने के लिए अलग अलग मेथड है। एक मेथड होता है एफएलएसएम, एक मेथड होता है वीएलएसएम, एक मेथड होता है सीआईडीआर, ठीक है। एफएलएसएम स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है। वीएलएसएम होता है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क,
ठीक है। और एक होता है CIDR जो होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स है, FLSM, VLSM और CIDR। अब ये वाला जो मेथड हम लोग ने फॉलो किया कि यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 15 है, तो ये जो लेंथ है ये वेरी कर गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। अगर यही नेटवर्क को मैं कुछ ऐसा डिवाइड करता कि यहाँ पे 25 है, इधर 25 है, ये इधर 25 और ये इधर 25 है, तो यहाँ पे ये हो गया लेंथ सेम, तो ये हो जाएगा अपना फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। क्लियर हो गया। CIDR जब हम करेंगे सॉल्व तब बता दूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है इन दोनों में से, लिख लो पहले इतना, ठीक है। तो चलो अभी मेन डायरेक्ट सबनेटिंग में हाथ डालते हैं। क्लास C से चालू कर देंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। क्लास C सिंपल है, क्लास B भी सिंपल है, क्लास A भी सिंपल है, ठीक है। तो देखो क्लास C चालू कहाँ से होता है, IP एड्रेस का रेंज कहाँ से चालू होता है क्लास C का, 192 से 223, शाबाश, ठीक है। 224, हाँ। अच्छा, तुम लोग को सबनेट मास्क मैंने बताया था क्या, कंसेप्ट नहीं ना, ठीक है। ये देखो सबनेट मास्क के कंसेप्ट का आइडिया दे देता हूँ। देखो क्लास ABC हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये 3 ही क्लास के सबनेट मास्क होते हैं, ठीक है। ठीक है। अब ये जो सबनेट मास्क है इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, तो देखो हम लोग अभी IP को तोड़ेंगे ना छोटे छोटे हिस्सों में, तो आपने कहाँ पे क्या चेंज किया उसको दिखाने के लिए हम लोग ये सबनेट मास्क इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब वैसे देखने जाओगे तो 255 जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क, और जीरोस जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ होस्ट। होस्ट का मीनिंग होता है कितने IP बना के तुम PC को असाइन कर सकते हो। नेटवर्क का मीनिंग कितने नंबर ऑफ नेटवर्क तुम इसके अंदर बना सकते हो। अभी जैसे मैंने ये नेटवर्क बनाया, ठीक है, 100 यूजर्स थे, 100 को तोड़ के मैंने कितने नेटवर्क बनाए, 4 नेटवर्क बनाए, 1 2 3 4, ठीक है। हर एक नेटवर्क में कितने यूजर है, पहले में 30 यूजर है, दूसरे में 15 है, तीसरे में 40 है, चौथे में 40 है, बराबर। तो वही चीजें तुम्हें पता चलती है, ये जो 255 से तुम्हें पता चलेगा कितने नेटवर्क बन रहे हैं, और जीरो जीरो होते हैं इससे पता चलता है कि कितने तुम्हारे एक नेटवर्क के अंदर IPs बन रहे हैं। क्लियर हो गया। तो अब 255 को ऐसा कंसीडर करो इट्स लाइक एक्स, और 0 को कंसीडर करो वाई, ठीक है। तो अब ये दोनों के बीच में एक रिलेशन बनता है, उसको हम बोलते हैं N इज इक्वल टू एच का रिलेशन, बोले तो नेटवर्क और होस्ट का रिलेशन होता है ये, ठीक है। तो इसमें नेटवर्क ज्यादा होगा कि होस्ट ज्यादा होगा, पहले में होस्ट ज्यादा है, बोले तो नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा बनेंगे इधर, और नेटवर्क इधर कम बनेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या सीन होगा, इक्वल है तो वह N इज इक्वल टू एच रहेगा, और यहाँ पे नेटवर्क ज्यादा है और होस्ट कम है, ठीक है, गुड। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि किसमें नेटवर्क ज्यादा और होस्ट कम बनता है, होस्ट ज्यादा नेटवर्क कम बनता है, इक्वल रहता है, ठीक है। तो ये लिख लो इतना, फिर मेन सब लेटिंग से चालू कर देंगे काम अपना, ठीक है। अब देखो क्लास C का सबनेट मास्क डिफॉल्ट वाला क्या है, 255 255 255.0। सबनेट मास्क किस काम में आता है, तो IP के अंदर आपने क्या चेंजेस किए वो देखने के लिए सबनेट मास्क काम में लिया जाता है। अभी जैसे मैं लिखता हूँ 192.168.10.0, फिर 255 ठीक है। अब पहले विदाउट सबनेटिंग करेंगे, फिर विद सबनेटिंग पे जाना है अपने को। तो देखो 255 का मीनिंग क्या होता है कि ये फर्स्ट ऑक्टेट है, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट। तो ये फर्स्ट ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड सेकंड को, थर्ड थर्ड को, और फोर्थ फोर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब तो पहले ऑक्टेट में क्या है 255 का मीनिंग होता है कि जो तुम्हारा फर्स्ट ऑक्टेट में IP रहेगा वो लॉक रहेगा, उधर कोई चेंज नहीं होगा, मतलब 192 लॉक, कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड में 255 है तो इधर क्या होएगा, चेंज होएगा, वो हो जाएगा 168। इधर चेंज 255 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 लॉक हो जाएगा। इधर जीरो है, जीरो का मीनिंग होता है
कि वो नंबर कंटिन्यूस चेंज होते जाएगा। 255 का मीनिंग होता है पूरा लॉक, 0 का मीनिंग है पूरा ओपन, वो लास्ट तक चेंज होते रहेगा। क्लियर हो गया? तो अभी ये जो अपने आईपी बनेंगे इस हिसाब से बनेंगे, ठीक है। तो लास्ट का ही नंबर अपने को चेंज करते रहना है। तो 192.168.10.0, ठीक है। नेटवर्क का सबसे पहला आईपी जो होता है उसको बोलते हैं एनआईडी, नेटवर्क आईडी, लास्ट टाइम लिखवाया था, ठीक है। तो ये जो 0 है इससे क्या समझ में आता है कि ये नेटवर्क का सबसे पहला आईपी एड्रेस है, ठीक है। फिर 192.168.10.1, 192.168.10.2, 192.168.10.3, ऐसा करते करते मैं पहुंच गया 192.168.10.50। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा करते करते मैं पहुंच गया किधर 50 तक। इतना सारा नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा शॉर्टकट कर रहे हैं हम लोग। तो 192.168 फिर वो हो जाएगा 10.100 तक चला जाएगा, 192.168 वो चला जाएगा 10.150, फिर 192.168 वो चला जाएगा 10.200 तक, ठीक है। तो ऐसा ये कितना दूर तक जाएगा? तो ये जाएगा अपना 255 तक, ठीक है, क्योंकि 255 की टोटल बनते हैं। तो 192.168 10.250, 192.168 10.251, करते करते 192.168 10.254 और 192.168 10.255। तो ये बन गया BID। BID मतलब ब्रॉडकास्ट आईडी। नेटवर्क का सबसे लास्ट वाला आईपी उसको हम BID बोलते हैं, नेटवर्क का सबसे पहला आईपी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? NID बोलते हैं। क्लियर? इससे पूरा नेटवर्क रिप्रेजेंट होता है। तो ये देख के समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कितना क्या आईपी बनेगा। क्लियर हुआ? और BID से क्या पता चलता है कि ये नेटवर्क का लास्ट का आईपी है। और अकेले को, मेरे को अकेले को तुम सबसे बात करना है तो मैं कौन सा आईपी एड्रेस इस्तेमाल करूंगा? BID वाला। तो वो ब्रॉडकास्ट करने में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन सब जगह फैलाने में हेल्प करता है। क्लियर? तो ये क्या किया हम लोग ने? विदाउट सबनेटिंग किया। अब विदाउट सबनेटिंग कितने आईपी बने टोटल इसके अंदर? तो 0 से कहाँ तक गया मैं? 255। ये 0 से कहाँ तक गया मैं? 255। तो वो टोटल नंबर काउंट कितना बना? 256। अगर यही चीज़ मैं 1 से काउंट करूंगा, 1 से 255, तो कितना बनेगा टोटल? 255 बनेगा, ठीक है। अब ये जो अपने पास 256 है, इसमें से मैं अगर 2 माइनस किया, अब 2 माइनस क्यों कर रहा हूँ? ये NID का और ये BID का, तो बचा कितना? 254। तो ये जो 254 आईपी बचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूजेबल आईपी। तो ये बनेगा बीच का जितना भी आईपी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूजेबल आईपी, ठीक है। और ये यूजेबल आईपी जो होते हैं वही PC एक्सेप्ट करते हैं, याद रखना। PC को तुम ये NID दोगे, PC नहीं लेता। PC को तुम BID दोगे, PC नहीं लेगा, क्योंकि उसको ये चीज़ समझती ही नहीं है, ठीक है। उसको ये यूजेबल आईपी समझ में आएगा। क्लियर? देखो देखे दिखा दो कैसे देते आईपी। Windows+R ncpa.cpl ओपन कर लो। तो यहाँ पे ये जो इथरनेट अडेप्टर है, ठीक है, उसके ऊपर मैं आईपी दे देता हूँ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। यहाँ पे अगर मैंने आईपी डाला 192.168.10.1 और इसका डिफॉल्ट वाला सबनेट मास्क, यहाँ पे क्लिक करो, उसने अपने आप ले लिया क्लास C का, ठीक है। तो 10.1 यूजेबल आईपी है कि नहीं है? ओके किया, उसने ले लिया। वैसे ही एकदम लास्ट का यूजेबल आईपी डालता हूँ, तो लास्ट का यूजेबल आईपी कितना था? 254। तो वो भी डालता हूँ, वो भी उसने ले लिया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 10.0, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क इज इनवैलिड, ठीक है। तो PC को वो समझता नहीं है NID। अगर मैं BID डाल दूंगा 255, ओके करूंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क इनवैलिड है। क्लियर? तो PC को कौन सा आईपी एड्रेस समझता है? यूजेबल आईपी समझता है। क्लियर हो गया? समझा ये? तो ये अपना विदाउट सबनेटिंग था, जिसके अंदर 256 आईपी बन रहे हैं इन टोटल, और यूज कितना कर सकते हैं हम लोग? 254। अब मेरे को बताओ अपना नेटवर्क कितना था? 100 एम्प्लॉयज का था, और 254 आईपी लेके करेंगे क्या? उसमें से एक भी PC हैक हो गया तो गया तुम्हारा पूरा नेटवर्क, वाट लग जाएगी, समझे। तो यही जो आईपी है ना, इसको ही अपने को फिर वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना है कि लेट से 40 चाहिए, ठीक है, किधर चाहिए 15 आईपी चाहिए, किधर अपने को 30 आईपी चाहिए, ठीक है। तो यही जो नेटवर्क को डिवाइडेशन करते हैं ना, उसको हम लोग कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? सबनेटिंग। अब मैंने सबनेट बनाया क्या? ये सबनेट नहीं बना सकते, मतलब ये बोल सकते हैं बट ऐसा नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क।
इसके जब हम लोग छोटे छोटे हिस्से गिरेंगे ना कि बाबा 30 चाहिए, 15 चाहिए, 40 चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सबनेट। क्लियर? लिख लो ये, अच्छे से लिखना, घापची मत मारना। ठीक है, अब देखो सब में यही रखूंगा, बट इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? पार्टीशन करेंगे। ठीक है, तो देखो वो काम कैसे होगा। तो अभी इसमें तुम लोग को बोला जाएगा कि सेल्स डिपार्टमेंट में अपने पास 40 यूजर्स हैं। ठीक है, मार्केटिंग में कितने हैं? 15 है। और दूसरा आईटी में ले लेते हैं, आईटी में कितने हैं अपने पास? 8 यूजर है। ठीक है, तो देखो अब ये जो बोला जाता है ना, इसमें कैसे बोलेंगे आपको कि आईपी चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं यूजेबल आईपी चाहिए। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं रिक्वायर्ड आईपी चाहिए, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ होस्ट चाहिए। ठीक है, तो ये एक ही चीज़ें हैं, एक ही चीज़ों को अलग अलग नाम से उन लोग बुलाते हैं। ठीक है, आईपी चाहिए, यूजेबल आईपी, रिक्वायर्ड आईपी, होस्ट चाहिए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला तुम लोग याद क्या रखोगे? तो देखो इसमें करना क्या है, ये 40 आईपी मांगा है, तो ये यूजेबल आईपी है कि टोटल आईपी मांगा है? ये 40 जो मांगा है आप लोगों से, तो ये यूजेबल आईपी मांगा है कि टोटल आईपी मांगा है? कौन सा मांगा है? यूजेबल मांगा है, बराबर। तो यूजेबल जो होता है वो इंक्लूडिंग एनआईडी जेडी होता है कि एक्सक्लूडिंग होता है? एक्सक्लूडिंग होता है, बराबर। तो उसको इसमें डालना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये +2 हो जाएगा। तो टोटल आईपी निकल के आएगा कितना? 42। +2 करेंगे कितना निकल के आएगा? 17, और +2 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब तुम इसके लिए डिवाइडेशन करोगे तो जो डिवाइडेशन होगा ना वो इसी के बीच में होगा, इसके अलावा तीसरे चौथे में नहीं होता है। तुम बोलोगे 42 आईपी, तो एग्जैक्ट 42 आईपी नहीं मिलेगा। तुम बोलोगे 8 आईपी, तो 10 आईपी एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। इसी टेबल में इसी फॉर्मेट में निकालना पड़ता है। 128, 64, 32, 16, 8421, बस इसी फॉर्मेट में निकलेगा। क्लियर हो गया? अभी कल को बोला तुम लोग को कि मेरे को चाहिए 120 आईपी, तो डॉट 120 आईपी नहीं आएगा, इस बीच में से कुछ तो एक नंबर आएगा। क्लियर? तो देखते हैं, तो 42, अब ये जो 42 नंबर है कौन से दो नंबर के बीच में बैठ रहा है? 32 और 64। 32 64। अगर मैंने 32 आईपीज ले लिए तो मेरे को 42 का रिक्वायरमेंट कंप्लीट होएगा क्या? नहीं। तो मेरे को कितना लेना पड़ेगा? 64। ठीक है, तो इसके लिए बनेगा 64 आईपी का टेबल। तुम बोलोगे सर 42 रिक्वायर्ड 64 क्यों लेंगे? उसमें तो एडिशनल आईपी है, और भी कुछ नहीं कर सकते। 100 आईपी के लिए 254 इस्तेमाल करना उससे बेटर है 42 के लिए 64 इस्तेमाल कर लो। क्लियर हो गया? इन फ्यूचर तुम्हारा अगर वो डिपार्टमेंट बढ़ गया तो उसको वो अलोकेट कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, फिर दूसरा 17 नंबर जो है वो कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है? 1632। तो 16 का तो बना नहीं सकते, 32 का ही बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए बनेगा 32। फिर ये 10 के लिए कितने का बनेगा? 8 और 16 के बीच में आ रहा, तो इसके लिए बनेगा 16 का टेबल। क्लियर? तो अभी इसमें तुम लोग को रैंकिंग कर लेना है कि पहला नंबर कौन सा सॉल्व होगा, दूसरा कौन सा होगा। तो हाईएस्ट नंबर हमेशा पहले सॉल्व होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कौन सा है? 64, ये पहला सॉल्व होगा, दूसरा 32 और तीसरा 60। ठीक है, अब देखो टेबल बनाते हैं इसका। ठीक है, तो 0 से आईपी चालू होता है, तो 0 प्लस कितना? 64। कितना होगा 0 प्लस 64? हाँ 65। अरे 0 प्लस 64, हाँ। गलती इधर ही होता है। तो ये खत्म हो जाएगा 63 पे। तो अगर 0 से मैं 63 काउंट करूंगा तो टोटल नंबर काउंट कितना होगा? समझे? अब 64 में 32 ऐड करना है, दूसरा नंबर कितना होगा? 96। तो ये हो जाएगा 95 पे खत्म। 96 प्लस 16 कितना हो जाएगा? ये 6 6 6 हो जाएगा 12। तो 102, 102 प्लस 10 112। तो ये हो जाएगा 112, और ये खत्म हो जाएगा 111 पे। तो हम लोग ने ये जो निकाला ना, ये निकाला NID और BID, स्टार्ट और एंड आईपी निकल गया, बीच का तो ऐसे निकल जाएगा। तो देखो पहला सबनेट क्या बनेगा?
देखो 255 255 255 मतलब 192 168 10 डॉट तक लॉक रहेगा, चेंज जो होगा लास्ट में होगा। तो ये हो जाएगा 192 168 10 डॉट 0, ये हो जाएगा NID। 192 168 10 डॉट 1, 192 168 10 डॉट 2 करते करते 192 168 10 डॉट 63, ये हो जाएगा तुम्हारा BID। और अगर तुम लास्ट यूजेबल IP निकालोगे तो 10 डॉट 64, हाँ ठीक है। ये पहला सबनेट, फिर दूसरा सबनेट 192 168 10 डॉट 64, ये हो जाएगा NID 192 168 10 डॉट 65। तो ऐसा ये कहाँ तक चलेगा अपना 94 95 तक चलेगा, ठीक है। तो 94 लास्ट यूजेबल IP, तो 95 अपना बनेगा BID। फिर ये हो जाएगा 96 NID, ठीक है। ये हो जाएगा 97 करते करते, फिर ये हो जाएगा 110 और लास्ट ये चला जाएगा 111, ये हो जाएगा BID, ठीक है। तो 3 सबनेट चाहिए थे, तो ये बन गया अपना सेल्स के लिए, ये बन गया अपना मार्केटिंग के लिए, और ये बन गया अपना IT के लिए, बस खत्म। बट अब हम लोग ने ये निकाल तो लिया 10.64 10.96 वगैरह सब बता तो दिया, लेकिन पीसी को समझेगा क्या ये बड़ा सवाल है। पीसी को समझ में आएगा? अभी देखो पीसी को मैं ना ये वाला आईपी देता हूँ, कौन सा 10.64, लेगा क्या पीसी? अब ये तुम लोग बोलते हो कि नहीं, ठीक है लो, कितना है 64 है, ठीक है, ले लिया। क्यों लिया? सबनेट मास्क तुम्हारा पुराना है, अभी तुमने आईपी के अंदर क्या चेंज किया तुमने बताया? पीसी को कैसे समझेगा कि तुमने आईपी के अंदर चेंज किया? हम लोग ने सबनेट मास्क जो लिखा वो पुराने तरीके से लिखा, और पुराना जो था वो उसके अंदर 64 जो था वो यूजेबल आईपी था। तो सबनेट मास्क देख के ही किसी को समझता है कि बाबा क्या है सही और क्या गलत है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो ये जो सबनेट मास्क, अभी नेटवर्क चेंज हो गया तो सबनेट मास्क भी चेंज होगा। अब मैंने इसके 64 का टेबल बनाया, ठीक है। तो ये देखो 255 255 255 डॉट कितना आएगा? अभी जीरो तो आएगा नहीं, जीरो का मतलब कंटिन्यूस चेंज है, कंटिन्यूस हो रहा है क्या? जीरो पे चालू करके 63 पे मैंने बंद कर दिया, बराबर। तो अभी यहाँ पे तुम लिखोगे कैसे? तो देखो टेबल कितने का बना इसके लिए 64 का, तो ऊपर से नीचे 64 तक गिनने का, जितने का टेबल बनाया ऊपर से नीचे उतने तक गिनने का। फिर बाद में 32 का बनाया तो ऊपर से नीचे 32 तक गिनो, 16 का बनाया 16 तक गिनो। तो अभी देखो मैंने इसके लिए कितने का बनाया 64 का, तो 128 प्लस 64 कितना होता है? गिन लो, 192 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देने का डॉट 192, क्लियर। फिर इसके लिए मैंने कितने का टेबल बनाया 32 का, तो 32 का बनाया तो 128 प्लस 64 प्लस 32, तीनों को टोटल मारो कितना आएगा 224, ठीक है। तो ये हो जाएगा 255 255 255 224, ठीक है। फिर मैंने 16 का बनाया, तो 16 का बनाया है तो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 60 कितना आएगा टोटल 240, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देने का 255 255 255 240, क्लियर। रिवाइज करते हैं, देखो 10.0 का नेटवर्क है, उसमें बोला आपको 40 IP चाहिए, 15 चाहिए, 8 चाहिए। तो ये यूजेबल में आ गया तो हम लोग +2 कर लेते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो +2 करने के बाद 42 17 और 10 आया। तो अभी इसके लिए टेबल फॉर्म करना है, ठीक है। तो टेबल किसका फॉर्म होगा? तो 42 के लिए कितने का बनेगा 64 का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 32 और 64 के बीच में आ रहा है, ठीक है। फिर 17 है तो 17 के लिए कितने का बनेगा 16 और 32 के बीच में आएगा तो वो 32 का ही बनेगा। और ये कितना है 16 का है, ठीक है। सॉरी ये कितना है 10 नंबर है तो वो 8 और 16 के बीच में आ रहा है तो उसके लिए 16 का बनेगा टेबल, ठीक है। तो अब रैंकिंग कर देने का पहला कौन सा सॉल्व होगा, तो हाईएस्ट नंबर हमेशा पहले सॉल्व होता है, ठीक है। तो 1 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो 0 से टोटल चालू कर लेने का, 0 प्लस 64 तो हो जाएगा 64, 63 पे खत्म। 64 फिर दूसरा नंबर क्या है 32 है ना, तो 64 प्लस 32 हो जाएगा 96,
एक नंबर पीछे खत्म। 96 प्लस 60 112, तो एक नंबर पीछे खत्म 111। तो ये हम लोग ने जो निकाला ये एनआईडी बीआईडी निकाला। तो बस जितना तुम्हारा लॉक है उतना लिख देने का, बाद में ये तुम्हारा चेंज होते जाएगा इतना 10.0 10.123 करते करते 10.63, फिर ये 10.64 से 10.95 10.96 से 10.111। ठीक है, तो सबनेट मास्क भी लिख देने का। ये टेबल कितने का बना अपना, तो ये बना है 64 का, तो ऊपर से नीचे 64 तक 128 प्लस 64। फिर ये कितने का बना अपना 32 का बना हुआ है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे 32 तक गिनने का, टोटल मारने का। ठीक है, फिर ये अपना कितने का बना हुआ है, तो ये बना अपना 16 का। ठीक है, तो इसके लिए फिर 128 64 32 टिल 60 क्लियर हो गया। तो ये आ जाएगा 240। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना। अब अगर मैं 64 के हिसाब से चला तो 64 और उसके लिए मैंने सबनेट मार्क दे दिया 224, तो वो पीसी उधर मार्क खाएगा। ठीक है, तो ये लिख लेता हूँ 224, तो ये भी खुद समझ जाएगा, समझे। लेकिन इसके जगह पे मैं 65 ले लिया ना, क्योंकि 65 क्या है, यूजेबल है, समझे। तो पीसी को समझता ऐसे है, आईपी के अंदर तुमने क्या चेंजेस किया हुआ है। ठीक है, लिख लो ये चीज। और ये चीज होने के बाद ये वाला सम ट्राई करना जरा, लिख लो, नहीं तो साइड में लिख देता हूँ कौन सा सम ट्राई करोगे। लिखने के बाद ये वाला सम ट्राई करो, नहीं हुआ तो करेंगे सॉल्व, बट ट्राई करके देखो। देखो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि तुमने कितना सही किया है गलत किया है, वेरीफाई कर लो। ठीक है, चलो तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, +2 कितना हो जाएगा, +2 के बाद 8 +2 मारेंगे कितना हो जाएगा 14, और +2 कर देंगे हो जाएगा 122। तो इसके लिए कितने का टेबल बनेगा 8 के लिए, 8 का ही टेबल बनेगा, क्योंकि डॉट अमाउंट आया ना, +2 के बाद आया है। 14 के लिए 16 का, और 122 के लिए 128 का। पहला कौन सा होगा इसमें 128, दूसरा 16, तीसरा 8। क्या बात है, एकदम मस्त टकाटक है, सही है। फिर सबनेटिंग तुम्हारा जल्दी खत्म हो जाएगा। 0 से चालू करेंगे, 0 + 128 कितना होगा खत्म। 128 + 16 कितना 134, खत्म हो जाएगा 143। 144 + 8 152। तो तुम्हारा पहला बनेगा 199 25 25 और 0। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 90, और इसका BID बनेगा 127, और 255 255 255 डॉट कितना 120। गुड, तो ये हो जाएगा 128 NID, और ये हो जाएगा 143 BID। 255 255 255 16 तो 240। गुड, और उसके बाद ये हो जाएगा 144 NID, और देन आफ्टर 151 ये हो जाएगा BID। ठीक है, 255 255 255 8 तो 248। ठीक है, आ गया सबका, मतलब जम गया सब, क्या बात। तो ऑनलाइन मेंबर किसी को डाउट है क्या, या फिर किसी का गलत हुआ है? नहीं सर, डाउट नहीं है। स्वरूप, नीलेश, फरमान, यश, विजय, अली। अली आपको कुछ डाउट है? नहीं सर। विजय,
विजय प्रकाश कैसे नहीं सर। लिखता है? अच्छा ये विप्रो, हाँ ओके वो मैं आज आ नहीं पाया ना फिर इससे ऑनलाइन ज्वाइन किया। ठीक है ठीक है। हम्म। तो अभी थोड़ा सा इसमें हम्म, तो ये वाला सॉल्व करके बताओ। ये दो सॉल्व करके बताओ तो मस्त। ये दो आज के लास्ट सम है, अगर जम गए तो ठीक, मस्त एकदम। कल फिर क्लास भी और ही करेंगे। उसमें एक किया, ये देखो +2 हो जाएगा ये 21, ठीक है। इसके लिए बनेगा टेबल 32 का, इसके लिए 4 का, 4 का और ये 32 का। पहला कोई भी सॉल्व करो 32 में से, कोई भी करो, ठीक है। तो पहला तुम्हारा टेबल बनेगा 202.0 से 202.31 तक, ठीक है। या फिर ऐसे लिख देते 0 + 32 ये खत्म हो जाएगा 31 से, 32 + 32 हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 63 पे खत्म। 64 + 4 हो जाएगा ये 67 पे और ये 68 पे, 68 + 4 72 और ये हो जाएगा 71 पे। बस ये तुम्हारा टेबल है। सबनेट मास्क लिख देने का। ये 32 का टेबल बना है तो ये 255 255 255 224 और इसका बनेगा 252। और ये जो जाएगा ये तुम्हारा पूरा बनेगा, क्योंकि ये 151 तो वैसे ही है, कितना भी तुम ऐड लेस कर लो, ठीक है। वैसे ही 128 के ऊपर है तो इसमें आएगा 64.0 और लास्ट 64.254, ठीक है। और सबनेट मास्क जो एज इट इज है वही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं करेगा। अगर तुम लोग ने ये ऐसा लिख दिया चौथे ऑक्टेट में 255 मतलब वो लॉक है और ये गलत हो जाएगा, ये तब ये 0 है, क्योंकि वो पूरा चेंज होते रहा है, क्लियर, रोका नहीं किधर, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा इसका फोटो खींच लो। कल हम लोग क्लास बी और ए ट्राई करेंगे। ये लो, ये क्लास सी के 4 सब है, ये FLSM मेथड के थ्रू करना है। बोलना मत बताएंगे, सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है, बस सेम वैल्यू है। कोई एक ही जन खींच लो रे, एक ही जन खींचो, ग्रुप में एक जन डाल देना। इसमें से ये लेफ्ट साइड का खींच दो क्लास सी के लिए, खींच लो खींचो। नहीं खींचो। हाँ फ्रंट में आके बैठे हो, ठीक है। ये ले लो राइट साइड के ये 4 सर, हाँ क्लास सी। तो ये उसको बराबर करके ग्रुप में डाल देना। ये 3 है। सब FLSM हाँ